अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने घर में खुशपाश रखे, हम सबकी परेशानियां दूर करे और हम सबको ठीक रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाऊंगी, दो भाई और कौवे। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में दो भाई रहते थे। वो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ रहते थे, लेकिन फिर उनकी शादियां हो गई, उनकी बीवी और बच्चे हो गए। उनके बच्चे जब बड़े हुए तो उनकी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। छोटे भाई के बच्चे अच्छे थे तो वो कम लड़ते थे, लेकिन बड़े भाई के बच्चे बहुत ही ज्यादा बुरे थे, इसलिए वो ही पहले लड़ाई शुरू करते थे। घर में हर वक्त शोर पड़ा रहता था। एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि यहाँ तो लड़ाइयाँ ही चलती रहेंगी, और वो रस्से और टोकरे बनाने का काम करता था। उसने अपना कुछ खाना बांधा और अपनी जरूरत की चीजें बांधी और अपनी बीवी और बच्चों के साथ घर से चला गया। वो जंगल में गए और वो बहुत ज्यादा थक गए थे। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गए, उन्होंने खाना खाया और फिर उस आदमी ने कहा कि चलो हम रस्सियां और टोकरे बना लेते हैं, इससे हम कहीं जाकर बेचेंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे और कल का भी खाना पीना हो जाएगा। उन्होंने जरूरत का सामान निकाला और रस्सी और टोकरे बनाने लगे। बाप जब भी बेटी को बुलाता तो वो आ जाते थे, वो फौरन हाजिर हो जाते थे। बाप अगर बेटे के कहता कि बेटा रस्सी को एक साइड से पकड़ो तो वो आता और रस्सी को पकड़ लेता। फिर वो बेटी को कहता कि रस्सी को एक साइड से पकड़ो और घुमाओ, वो भी हाजिर हो जाती। और अगर वो अपनी बीवी को कोई काम कहता तो वो भी फौरन हाजिर हो जाती थी। और उसी पेड़ पर एक कां बैठा हुआ था, वो ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि इनमें तो बड़ा ही सलूक इत्तेफाक है। उसने उनसे पूछा कि तुम लोग ये रस्सियां और टोकरे क्यों बना रहे हो, तुम लोग इनका क्या करोगे। वो आदमी बोला कि तुम्हें पकड़ना है इसलिए बना रहे हैं। कौवा बड़ा डर गया और उसने सोचा कि ये तो बड़े इनमें सलूक इत्तेफाक है, इनके बच्चे तो इनकी एक आवाज पर ही मुझे पकड़ लेंगे। उसने कहा कि आप मुझे ना पकड़ें, मैं आपको एक खजाने का राज बताऊंगा। जिस पेड़ के नीचे आप बैठे हैं इसकी जड़ में बहुत बड़ा खजाना छुपा है। अगर मैं आपको ये बता दूं तो क्या आप मुझे नहीं पकड़ेंगे। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। कौवा उड़ गया और वो पेड़ की जड़ के पास पहुंचे और उन्होंने खुदाई की। वहां एक बहुत बड़ा संदूक था जिसमें खजाना भरा पड़ा था। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने वो खजाना निकाल लिया। उन्होंने सोचा कि अब हम घर चलते हैं, कोई अच्छा सा घर बनाकर अपना कोई अच्छी सी जमीन लेकर कारोबार करेंगे। तो वो उन्होंने एक अच्छा घर बना लिया और हैसियत के मुताबिक रहने लगे। उन्होंने बहुत ही अच्छी जगह भी खरीद ली थी। जो उस आदमी का बड़ा भाई था वो गरीब था। उसने सोचा कि कल तक तो मेरा भाई यहाँ से चला गया था, लेकिन आखिर जंगल में इसके हाथ क्या आया कि वापस आ गया और इसने इतना अच्छा घर बना लिया। उसने सोचा कि वो अपने भाई के पास जाकर पूछेगा। उसकी बीवी बोली, तुम भी कोई राज मालूम कर लिया करो, हर वक्त घर में फारग बैठे रहते हो। जाओ अपने भाई से पूछो कि उसने क्या हरबा इस्तेमाल किया, जो भी क्या है हम भी करेंगे और अमीर हो जाएंगे। वो दोनों लड़ने लगे। वो बोला, तुम्हें हर वक्त यही कहना आता है। वो दोनों लड़ने लगे और लड़ते लड़ते हामिद अपने भाई के पास पहुंचा और उससे पूछा। उसने उसे पूरी बात बताई कि जब हम जंगल में गए थे और रस्सियां और टोकरे बना रहे थे तो एक कौवा भी ट्री पर बैठा हुआ था। उसने हमसे पूछा तो मैंने उसे ये ऐसे डराया कि हम ये तुम्हें पकड़ना है इसलिए बना रहे हैं। तो उसने मुझे इस खजाने का राज बताया। वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं भी अब जंगल में जाकर ऐसा ही करूंगा। वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर जंगल में गया और उसी दरख्त के नीचे बैठ गया और रस्सियां बनाने लगा। जब उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा पानी लेके आओ, वो बोला, मैं क्यों जाऊं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप जाके खुद ले आए।
پھر اس نے بیٹی سے کہا بیٹا میری رسکیاں بنانے میں مدد کرو. وہ بولے میں کیوں کروں, آپ خود کر لیں, آپ ہر وقت مجھ سے مدد مانگتے رہتے ہیں. جب وہ بیوی سے کچھ کہتا تو وہ بھی لڑنے لگتی. ان کے یہاں لڑائی فساد پڑا ہوا تھا اور وہ سبھی لڑے جا رہے تھے. کبھی باپ کی بیوی سے لڑائی ہو جاتی اور کبھی بیٹے یا بیٹیوں سے. اور وہ کوا یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا. اور پھر کوے نے ان سے بھی پوچھا کہ تم یہ رسیاں کیوں بنا رہے ہو. انہوں نے اس آدمی نے کہا کہ تمہیں پکڑنا ہے اس لیے بنا رہے ہیں. اس نے کہا کہ تم مجھے کیسے پکڑ سکتے ہو, تمہیں تو بالکل تم لوگوں میں سلوک اتفاق نہیں ہے, تم تو مجھے بالکل نہیں پکڑ سکتے, چلو آؤ پکڑ کے دکھاؤ. اور تم جیسے لالچی لوگوں کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, میں تمہیں کسی خزانے کا راز نہیں بتاؤں گا, چلے جاؤ یہاں سے. ایسا بول کر وہ اڑ گیا اور وہ بڑے شرمندہ ہوئے اور اپنے گھر واپس آ گئے. تو بچوں اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کسی کا کہنا ماننا چاہیے, اپنے بڑوں کا کہنا مانے اور ہمیشہ وہی کرے جو آپ کے بڑے آپ کو کہتے ہیں. چھوٹے بھائی کے بچے اور بیوی اچھے تھے تو اس لیے انہیں خزانہ ملا, اور بڑے بھائی کا پریوار برا تھا تو اس لیے وہ غریب رہے اور انہیں کچھ نہیں ملا. تو دوستو کبھی بھی ایسا نہ کریں اور ہمیشہ وہی کریں جو آپ کے ماں باپ آپ کو کہتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میری آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی. مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی ویڈیو. پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں, اسے اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں, انہیں زیادہ سے زیادہ دکھائیں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. چلیے میں چلتی ہوں, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, میں بھی آپ لوگ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی. اللہ حافظ.